तो डूम्सडे के ट्रेलर के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि डॉक्टर डूम ने थॉर का हथौड़ा 2 उंगली से रोक दिया तो उसको हराएगा कौन, क्योंकि एवेंजर की टीम में थॉर ही था सबसे ताकतवर जो डॉक्टर डूम को हरा सकता था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थॉर से भी ज्यादा एक आदमी है जो डूम को टक्कर दे सकता है, ये आदमी डूम्सडे के ट्रेलर में भी था लेकिन इसको जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई है। ये बॉब है, जिसको हम सेंट्री के नाम से जानते हैं। मार्वल वालों ने इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की है ताकि डूम और थॉर की फाइट हमें और ज्यादा इम्पैक्टफुल लग सके, कि हमें लगे कि थॉर कितना कमजोर है और डॉक्टर डूम कितना ताकतवर। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, अगर डॉक्टर डूम और सेंट्री आपस में लड़ेंगे तो कौन आखिर में जीतेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्री कौन है। इसका असली नाम रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स है। पहले ये भी एक आम इंसान था लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में इसने गोल्डन सेंट्री सीरम को कंज्यूम कर लिया था। ये सीरम सुपर सोल्जर सीरम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये सीरम सुपर सोल्जर सीरम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। बॉब सिर्फ एक हीरो नहीं है, उसके अंदर एक डार्क डिस्ट्रक्टिव कॉस्मिक एंटिटी रहती है। उसके अंदर एक डार्क डिस्ट्रक्टिव कॉस्मिक एंटिटी रहती है जिसको वर्ड कहते हैं, जिसको हम थंडरबोल्ट की फिल्म में भी देख चुके हैं। और जब भी सेंट्री कोई अच्छा काम करता है तो वॉइड पूरी कोशिश करता है कि उसके बराबर की बर्बादी भी लाए। एमसीयू में पहली बार सेंट्री को थंडरबोल्ट्स फिल्म में दिखाया गया है, जहां हमें बॉब की मासूमियत और वॉइड का भयानक रूप भी देखने को मिला था। अब बात करते हैं सेंट्री की पावर्स के बारे में। फिजिकल स्ट्रेंथ में सेंट्री हल्क और थॉर को आराम से हरा सकता है और सेंट्री मार्वल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लोगों में से एक भी है। सेंट्री के पास मॉलिक्यूल कंट्रोल करने की पावर है, जिसका मतलब अगर सेंट्री को कहीं चोट भी लग जाती है तो वो आराम से वुल्वरीन की तरह उसको हील कर सकता है। सेंट्री अपने शरीर से कॉस्मिक ब्लास्ट शूट कर सकता है। सेंट्री अपने शरीर से कॉस्मिक ब्लास्ट शूट कर सकता है, जो इतना ताकतवर होता है वो किसी को भी आराम से खत्म कर सकता है। और इसी के साथ सेंट्री लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है। अब सेंट्री के अलावा वॉइड की पावर देखें तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वॉइड डार्क मैटर कंट्रोल कर सकता है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है और कॉस्मिक लेवल रियलिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन सेंट्री की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उसका दिमाग काबू में नहीं रहता। बॉब को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं और वो हमेशा सेल्फ डाउट एंजाइटी में जूझता रहता है, जिसे मैनिपुलेट करना काफी आसान है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। इसका असली नाम है वेक्टर वॉन डूम। ये लैटविरिया का डिक्टेटर है। विक्टर बचपन से ही साइंस में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी माँ एक जादूगरनी थी। तो उसकी माँ के जाने के बाद उसने जादू में भी अपना इंटरेस्ट बता दिया और उसने मेहनत करके जादू और साइंस को ऐसे मिला दिया जैसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक जादूगर भी है। डूम विलन जरूर है लेकिन वो खुद को दुनिया का सीवियर समझता है। उसकी कभी ना रुकने की चाह और उसका मैसिव ईगो हमेशा उसको आगे बढ़ाता रहता है और वो कभी भी गॉड या कॉस्मिक एंटिटी के सामने नहीं झुकता। और अब तक की मार्वल की फिल्मों में डॉक्टर डूम सबसे भयानक विलन है और अब तक की मार्वल की फिल्मों में डॉक्टर डूम ही सबसे डेंजरस विलन है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में। डॉक्टर डूम के पास आयरन मैन लेवल की एडवांस आर्मर टेक्नोलॉजी है, जिसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की लेवल की डार्क सॉर्सरी के साथ यूज करता है। उसने अपने सूट को और ताकतवर बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर इस सूट में जादू से कैद कर लिया था। और डूम का सबसे बड़ा वेपन यह है कि वो गैलेक्टस, सिल्वर सफर और बियॉन्डर जैसे कॉस्मिक बीइंग की पावर ड्रेन और स्टील कर चुका है। और जब भी डॉक्टर डूम किसी से लड़ाई करता है तो वो ओपोनेंट की हर साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट को एक्सप्लोड करने में मास्टर है। अगर डॉक्टर डूम कभी किसी लड़ाई में उतर रहा है तो वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो जाल बिछा देता है या फिर बैकअप में प्लान रखता है जहां उसके डूम बॉट्स काम में आते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ही इसका ओवर कॉन्फिडेंस है और अगर डॉक्टर डूम बिना किसी तैयारी की किसी लड़ाई में जाता है तो उसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं डूम और सेंट्री आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसलिए मैंने इसके 2 सिनेरियो बनाए हैं। अगर दोनों बिना किसी प्लान के आमने सामने आ जाते हैं तो सेंट्री की बिल्डिंग अगर दोनों बिना किसी प्लान के आमने सामने आ जाते हैं तो सेंट्री की पावर और उसकी स्पीड के आगे डॉक्टर डूम का पावर, तो सेंट्री की स्पीड और पावर के आगे डॉक्टर डूम का आर्मर और जादू नहीं टिक पाएगा, तो सेंट्री आराम से जीत जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर डूम पहले ही लड़ाई की तैयारी कर चुका है तो वो सेंट्री के फ्रेजाइल मेंटल स्टेट को स्टडी करेगा। वो डार्क मैजिक का यूज करके सेंट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या साइकोलॉजिकल ट्रिगर का यूज करके सेंट्री और वॉइड को आपस में लड़वा देगा और इस लड़ाई को आराम से डॉक्टर डूम जीत जाएगा। आपके हिसाब से क्या सेंट्री की पावर डूम के ब्रेन को हरा सकती है? कमेंट में अपना विनर बताओ और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।